सुमन का 1 साल का बच्चा अचानक ही हिचक हिचक कर रोने लगा। सुमन ने बहुत कोशिश की चुप कराने की, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। आखिरकार उसे राहुल को गोद में उठाना ही पड़ा। सुमन अपने पति से बोली, अरे यार, ये तुम्हारा लाडला ना मुझसे चुप ही नहीं हो रहा है, अब तुम ही कुछ करो। अमन ने टाइम देखा। उफ़, ये रात के 2 बज रहे हैं और ये राहुल भी ना। लाओ दो। अमन ने अपने लड़के राहुल को सीने से चिपका लिया और घूम घूम कर थपकियां देकर वो राहुल को सुलाने लगा। कुछ देर में राहुल सो गया और अमन ने उसे पालने में लिटा दिया। 1 घंटे बाद बंद कमरे की खिड़कियों पर थपकियों की आवाज आने लगी। पति पत्नी दोनों अचानक से उठकर बैठ गए। राहुल फिर से डर कर सुर अलापने लगा। अब राहुल बार बार कमरे में रखी अलमारी की तरफ हाथ की उंगली भी करता जा रहा था। फिर वो खिड़कियों की तरफ अपनी हथेली करने लगा। अमन और सुमन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो ये राहुल का रोना और ऊपर से ये खिड़कियों का भड़बड़ाना। सुबह के 4 जरूर बज रहे थे, लेकिन अभी भी घोर अंधेरा था। अमन ने कहा, सुमन, जरा खिड़की खोलकर देखो तो कौन है। और जैसे ही सुमन ने खिड़की खोलकर देखा, एक भयंकर हवा का झोंका जैसे ही खिड़की से बाहर की ओर लपका और फिर अमन भी चुप हो गया और थोड़ी ही देर में सो भी गया। सुबह होते ही अमन और सुमन राहुल को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर गुप्ता बोले, देखिए, मैंने सारे चेकअप कर लिए हैं, अंदरूनी कोई दिक्कत तो नहीं है, हो सकता है पेट में दर्द हो गया हो। थैंक गॉड। अमन सुमन राहुल को घर ले आए। अमन 10 बजे अपने ऑफिस चला गया। सुमन अपने बाई से बोली, शांता बाई, रात को राहुल पूरी रात नहीं सोया, रोता रहा। शांता बाई राहुल का मनोयोग से मुआयना करने लगी। अरे मैम, सब ऊपरी है, ऊपरी। कल मंगलवार है ना, हनुमान जी का ठोक लगवाना और काला धागा जरूर बंधवा लेना। अच्छा मेम साहब, मैं कल यहाँ अलमारी पर एक तस्वीर भूल गई थी, मैं ले आऊं? मुझे भी दिखाना, सुमन बोली। बाई ने सुमन को वो तस्वीर दिखाई। बहुत ही प्यारे बच्चे की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी, हाथों से बनाई हुई थी। इतनी जीवन थी कि जैसे वो बच्चा अभी बोल उठेगा। अच्छा शांति, बता, क्या तूने कैनवास राहुल को दिखाया था क्या? वो बार बार अलमारी की तरफ हाथ कर रहा था। अब नहीं मेम साहब, मैंने तो राहुल को नहीं दिखाया। बाई वो तस्वीर लेकर चली गई। रात को राहुल जल्दी सो गया था और अमन सुमन भी जल्दी सोकर कल की कमी पूरी कर रहे थे कि अचानक ही रात के गहरे सन्नाटे को तोड़कर एक डोरबेल बजी। डोरबेल लगातार बजती जा रही थी। अमन ने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। मेम साहब, हमारे बिटुआ को बचा ही लियो, मेम साहब बचा ही लियो। शांताबाई लगातार ही जोर जोर से रोती जा रही थी। अब क्या हुआ बिटुआ को? सुमन बोली, लगातार 2 घंटे से पानी की उल्टी कर रहा है। अमन ने जल्दी से कार निकाली और बाई के घर से बच्चे को लेकर अस्पताल की ओर चले गए। बच्चे को इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने बच्चे को बचा लिया और कहा कि आप समय पर आ गए, अगर 10 मिनट भी देर हो जाती तो ये बच्चा नहीं रहता। अमन बहुत परेशान हो रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। पहले उनका राहुल सारी रात रोया, फिर उनकी बाई यानी कि शांता बाई का बच्चा। वो आज ऑफिस नहीं गया। अपने दोस्त अजय को घर बुलाकर उसे सारी परेशानी बताई। अजय बोला, अरे अब तुम विश्वास करो तो तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। अमन ने कहा, हाँ बोलो। अजय, देखो, अब ये मत कहना कि मैं विश्वास नहीं करता, पर एक पहुंचे हुए तांत्रिक है, देवराज। मैं एक बार उन्हें यहां ले आता हूं। कभी न मानने वाला अमन आज मान गया और 1 घंटे में ही देवराज को लेकर उसका दोस्त आ गया। देवराज ने कमरे का निरीक्षण करके कहा, कल रात को इस कमरे में कोई आत्मा कैद थी और खिड़कियां भड़बड़ा रही थी क्या? सबने हां कहा। आखिर खिड़कियां खोलते ही यहां से आत्मा खिड़की में से तेज गति से बाहर की ओर निकल गई। आपने भी हवा का अंदर से बाहर आना महसूस तो किया होगा ना? अब अमन तांत्रिक को फटी फटी आंखों से देखे जा रहा था। यह बात तो उसने अजय को बताई भी नहीं थी। फिर यह तांत्रिक कैसे समझ गया? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अमन को यह समझ में आ गया। अमन डर से रो पड़ा। उसने कहा, अब
हमसे भूल हो गई स्वामी जी, मेरा बच्चा, इसे बचा लो। तांत्रिक ने कहा, अरे नहीं 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 नहीं, रोते नहीं, चुप हो जाओ। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन किसी और के बच्चे की भी जान जा सकती है। हमें उस आत्मा को ढूंढना होगा। अच्छी तरह से ध्यान करके बताओ कि क्या कल यहां इस कमरे में कोई बाहरी वस्तु थी? सुमन बोली, हाँ, कल बाई ने बाहर से एक तस्वीर लाकर इस अलमारी पर रख दी थी। तांत्रिक ने कहा, कहाँ है वो तस्वीर? सुमन बोली, वो तो बाई कल सुबह ही लेकर चली गई। चलो, और सब भागे भागे बाई के घर पहुंचे। पूछने पर बाई ने वो तस्वीर तांत्रिक के हाथों में दे दी। आंखें बंद करके तांत्रिक ने तस्वीर पर हाथ फेरा। यही है विघ्न की जड़। तांत्रिक ने पूछा, ये तस्वीर तुम कहां से लाई हो? बाई ने अमन की तरफ मुंह करके कहा, वो जो पास में प्रियंका भाभी है ना, उनके घर के नीचे पड़ी थी। अब तस्वीर लेकर प्रियंका के घर की तरफ सब भागे। अमन ने प्रियंका को तस्वीर दिखाकर पूछा, भाभी जी, इस तस्वीर को पहचानती हैं आप? प्रियंका बोली, हाँ अमन, ये तस्वीर तो मैंने ही खरीदी थी। अमन ने बेचैनी से पूछा, कहां से भाभी? प्रियंका बोली, पिछले माह की जो हैंडीक्राफ्ट मेला लगा था ना, वहां से। तांत्रिक ने बोला, फिर इसे नीचे क्यों फेंक दिया? बोलो। अब प्रियंका ने कहा, अब मैंने नहीं, मेरे पति राजेश ने फेंका। अब राजेश को फोन करके ऑफिस से बुलाया गया। राजेश ने कहा, हाँ मैंने ही फेंका इस मनहूस तस्वीर को। बकवास थी ये। इस तस्वीर के आने के बाद हमारे घर की सुख शांति समाप्त होने लगी थी। मैं दफ्तर में लेट होने लगा। हम दोनों में आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ इस मनहूस का काम है, और क्रोध में आकर मैंने इसे 4 दिन पहले ही नीचे फेंक दिया। अजय ने कहा, राजेश भैया सच सच बताना, अब घर में फर्क आया क्या? राजेश ने कहा, हाँ अब पहले जैसी शांति है। अब सब के सब लोग मेले के इंक्वायरी ऑफिस में पहुंचे। वहां से पता लगा कि यह कैनवास तो नेपाल की एक शॉप पर था। उन लोगों को चैन कहां था अभी भी। सब के सब चल पड़े नेपाल की ओर। वहां वो दुकान उन्हें जल्दी ही मिल गई। उन लोगों के तमतमाते चेहरे को देखकर दुकानदार तो शीघ्र ही डर गया और बोला, अरे साहब, एक उजड़े पड़े बंगले के चौकीदार ने इसे मुझे सिर्फ 1000 रुपए में बेचा था। अब चौकीदार बहादुर को बुलाया गया। वो सारी बात सुनकर तांत्रिक के पांव में पड़ गया। मुझे माफ कर दो साहब, अब मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दो। ए, रो मत। इस तस्वीर और इस बंगले की सारी कहानी बताओ। बहुत दर्दनाक कहानी है साहब, बहुत दर्दनाक है। बंगले के मालिक यशवंत सिंह और उनकी पत्नी मालविका दोनों ही प्रतिष्ठित राजघराने से थे। दोनों बहुत सुंदर थे और दोनों बहुत ही प्रेमी स्वभाव के थे। बहुत सुखी जीवन था उनका। यश, सम्मान, ऐश्वर्यता सभी कुछ तो था उनके पास। लेकिन फिर एक दिन उनके सुखी जीवन पर ऐसा ग्रहण लगा कि सबको समाप्त ही कर दिया। मालकिन मां बनने वाली थी। हमेशा गुनगुनाती रहती थी। नया प्यारा सा, बहुत बहुत सुंदर गोरा गुलाबी सा बालक आया भी, लेकिन मात्र 1 घंटे की सांस लेकर चला गया। मालकिन विषिप्त हो उठी और मेरी पत्नी कमला ही उनकी सेवा में लगी रहती थी। उन्हें बहलाने के लिए एक दिन मालिक ने उन्हें रंगों का डिब्बा और कैनवास ला कर दिया, क्योंकि कैनवास बनाने में वो बहुत माहिर थी और उनकी कैनवास की कुछ प्रदर्शनियां भी लग चुकी थी। वो रंग देखकर चहक उठी और उन्होंने कैनवास पर रंग फेरना शुरू कर दिया। उन्हें खुश देखकर मालिक भी खुश हो उठे। उन्होंने समझा कि मालविका ठीक हो रही है, लेकिन एक दिन जब मालकिन ने चहकते हुए कैनवास के आगे से पर्दा हटाकर दिखाया, देखो यशवंत, मेरा शानू। मालिक रो पड़े। वो समझ गए कि मालकिन अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। मालकिन को मालिक से कोई लगाव नहीं रह गया था, ना ही अपने आप से। और एक दिन मालिक ने इस कैनवास को श्राप दे डाला। मालविका मनहूस है, तुम्हारा ये कैनवास मनहूस है, ये जहां भी जाएगा मनहूसियत और दुख ही फैलाएगा। ऐसा कहकर अपने जीवन से परेशान मालिक ने विषपान करके अपने जीवन का त्याग कर दिया। मालकिन को कौन सा जीना था? मेरे शानू को डांटा। नहीं नहीं शानू, पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बस गुस्से में डांट दिया। मालकिन ने हम दोनों पति पत्नी को अपने पास बुलाकर कैनवास मुझे सौंप दिया
मुझे वचन दो बहादुर, शानों को हम दोनों से कभी जुदा नहीं करोगे। इस कैनवास को हम दोनों के बीच में ही रखोगे हमेशा के लिए। और उसी दिन मालकिन ने प्राण त्याग दिए। मैं पापी हूं, पापी हूं, मैं पापी हूं। मैंने अपनी मालकिन की अंतिम इच्छा को धोखा दिया। तांत्रिक ने कहा, मत रो बहादुर, हमें उस बंगले पर ले चलो। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। जैसे ही वो सब बंगले की बाउंड्री पर पहुंचे, मेन गेट अपने आप खुल गया। कैनवास जो कि अमन के पास में था, हाथ से छूटकर उड़ चला और कैनवास बंगले के गेट पर झूलने लगा। और सब देखते रह गए। उन सब ने देखा, तांत्रिक ने भी देखा। बंगले का दरवाजा अपने आप खुल गया। कैनवास अंदर प्रवेश कर गया। सारे लोग बंगले में प्रवेश कर गए। बहादुर ने सभी लाइटें ऑन कर दी। बहुत बड़ा हॉल था जिस पर 3 दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी और सामने की दीवार पर ही अपने माता पिता की तस्वीर के बीच में ही वो कैनवास जाकर सेट हो गया अपने आप ही। ऐसा लगा कैनवास का बच्चा उनसे मुस्कुरा कर कह रहा हो, देखो आ गया ना मैं अपने मम्मी पापा के पास। एक बच्चे की भटकती आत्मा ने अपने माता पिता को ढूंढ लिया। वापसी पर अमन ने बहादुर को खर्चे के लिए कुछ रुपए दिए और फोन नंबर देकर कहा, और जरूरत पड़े तो बता देना, अभी तुम बंगले की रखवाली करो। तांत्रिक ने बहादुर को हिदायत दी कि चाहे जो भी हो जाए, इस बच्चे के कैनवास को यहां से बिल्कुल मत हटाना और निश्चिंत होकर सब वापस घर लौट आए। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ।